पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा पल आया जिसने राज्य की दशकों पुरानी राजनीतिक तस्वीर अब बदल कर रख दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में एक और चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, एक ऐसा चेहरा जो कभी फैशन इंडस्ट्री की चमक दमक का हिस्सा था, लेकिन आज बंगाल की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हो चुका है। ये कहानी है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता अग्निमित्रा पॉल की। डिजाइनिंग स्टूडियो से सत्ता के गलियारों तक अग्निमित्रा पॉल का सफर राजनीति के पारंपरिक नेताओं जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। उनका जन्म 25 नवंबर 1974 को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुआ था। उनका परिवार शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनके पिता डॉक्टर अशोक राय इलाके के जाने माने डॉक्टर माने जाते थे। वहीं अग्निमित्रा ने शुरुआती पढ़ाई लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने 1994 में साइंस में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनका रुझान ग्लैमर और डिजाइनिंग की दुनिया की तरफ ज्यादा था। इसी वजह से उन्होंने 1997 में फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया और फिर अपना खुद का फैशन ब्रांड INGA लॉन्च किया। धीरे धीरे वो कोलकाता की टॉप फैशन डिजाइनर्स में गिनी जाने लगी। बॉलीवुड सितारों के लिए डिजाइन किए कपड़े। अग्निमित्रा पॉल ने सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में नाम नहीं कमाया, बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के लिए भी उन्होंने डिजाइनिंग की है। उन्होंने श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती और काजोल जैसे कई बड़े कलाकारों के लिए कपड़े डिजाइन किए। 90s के दशक के आखिर तक उनका नाम फैशन इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम माना जाने लगा था, लेकिन इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि प्रोफेशनल सफलता के बावजूद वो जमीन की असली समस्याओं से दूर होती जा रही हैं और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाने का फैसला किया। 2019 में बीजेपी ज्वाइन और फिर तेज उभार। साल 2019 में अग्निमित्रा पॉल ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी ने बहुत जल्दी उनके नेतृत्व और आक्रामक शैली को पहचान लिया। उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर जनवरी 2026 में पार्टी की बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आसनसोल दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने खुद को भूमिपुत्री यानी कि स्थानीय बेटी के तौर पर पेश किया और तृणमूल कांग्रेस की सयोनी घोष को कड़े मुकाबले के साथ हराकर जीत हासिल की। बंगाल में बीजेपी का सबसे मुखर महिला चेहरा। अग्निमित्रा पॉल धीरे धीरे बीजेपी की सबसे आक्रामक महिला नेताओं में शामिल हो गई। संदेश खाली विवाद हो, महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार हो और अवैध बालू खनन जैसे मुद्दों पर उन्होंने लगातार ममता सरकार को घेरा। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा फोकस रहा महिला सुरक्षा, औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार। हालांकि उनके राजनीतिक सफर में हार भी आई। उन्हें आसनसोल उपचुनाव और मिदनापुर लोकसभा चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पश्चिम बर्धमान क्षेत्र में उनकी पकड़ और राजनीतिक सक्रियता लगातार बनी रही। करोड़ों की संपत्ति, लेकिन भारी देनदारी भी। आपको बता दें कि 2026 के चुनावी हलफनामों के मुताबिक अग्निमित्रा पॉल की कुल नेटवर्थ करीब 3.9 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पास करीब 2.6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक डिपॉजिट, निवेश और अन्य एसेट्स शामिल हैं और लगभग 1.3 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी उनके नाम पर दर्ज है। हालांकि उनकी आर्थिक प्रोफाइल का एक और बड़ा हिस्सा भी है। उन पर करीब 1.2 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार में अग्निमित्रा पॉल को बड़ी नेता के रूप में जिम्मेदारी मिली है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने उन्हें सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि बंगाल में महिला वोट बैंक और शहरी वर्ग के बीच मजबूत चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया है। वहीं फैशन डिजाइनिंग की दुनिया से निकलकर बंगाल की सत्ता के केंद्र तक पहुंचना अग्निमित्रा पॉल के राजनीतिक सफर को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। कभी डिजाइनिंग स्टूडियो में बॉलीवुड सितारों के कपड़े तैयार करने वाली अग्निमित्रा पॉल आज पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हो चुकी हैं और अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या उनका आक्रामक अंदाज और जमीनी राजनीति उन्हें बंगाल की नई सत्ता में और बड़ा चेहरा बना पाएगी या नहीं।